Hello everyone, welcome back to my channel. This is Farangi. While I'm doing my makeup today, I'm taking you back to 2018 when I left Mumbai and I moved to Munich, Germany with big dreams and many fears. नई country, नई language और zero comfort zone, सब कुछ scratch से start किया था. This journey changed me completely, both personally and professionally. This video will be in English and Hindi, so let's begin. अगर आप कभी सोच रहे हो करियर छोड़ के नई शुरुआत या किसी और कंट्री मूव होने की या फिर लाइफ में रिसेट बटन दबाने का, Then great, awesome. But remember that this decision is going to change your life completely. There are going to be highs and lows. You have to completely be ready for that. Mumbai was my home. Fast, loud, chaotic, but full of life. I had a growing career in the beauty industry, regular clients, recognition, एक पहचान. Honestly, I was doing very well. सुबह का hustle, late night work, wedding shoots, photo shoots. मुंबई की vibe ही अलग है, वो कहते हैं ना. But life कभी सीधी लाइन में नहीं चलती. One decision and everything changed for me in 2008. जब जर्मनी मूव करने का डिसीजन लिया था, सब लोग बोल रहे थे, वाओ यार, यूरोप जा रही हो, लकी यू. बट ऑनेस्टली अंदर से आई वॉज वेरी मच टेरिफाइड, बट आई वॉज इक्वली एक्साइटेड. न्यू कंट्री, न्यू लैंग्वेज, नो क्लाइंट्स, no career setup. I was leaving my whole career setup. I was leaving that behind. और मैं एक नई शुरुआत करने जा रही थी जर्मनी में. और सबसे बड़ी बात, नो आइडेंटिटी. जब आप कोई न्यू कंट्री में मूव होते हो, उसके अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको एक्सेप्ट करने होते हैं. मुंबई में लोग मुझे जानते थे, मेरे करियर सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में. म्यूनिक में मैं सिर्फ एक और इमिग्रेंट थी, एक एक्सपैट थी. I was on dependent visa. I was accompanying my husband. I was living with him. But what about my identity? So मैं वैसे तो स्टिल बैठने वालों में से नहीं थी. मुझे कुछ तो करना था मेरे लिए, मेरे करियर के लिए. तो उसके बाद में मेरी आगे की जर्नी स्टार्ट हुई. म्यूनिक इज ब्यूटिफुल, माउंटेन्स, लेक्स, क्लीन रोड्स, एकदम पोस्ट कार्ड सिटी. बट साइलेंस भी होता है यहाँ. मुंबई के हॉर्न्स के बाद, लाउड नॉइजेस के बाद म्यूनिक का क्वाइट थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा डायरेक्टली जब मुंबई से म्यूनिक शिफ्ट हुई थी. और फिर लैंग्वेज, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे हर जगह पूछा गया, डू यू स्पीक जर्मन? और मेरा जवाब था नो. बस कन्वर्सेशन खत्म. ब्यूटी इंडस्ट्री में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब आप एक फॉरेनर हो, आप एक एक्सपैट हो, लैंग्वेज नहीं आती, तो लोग आसानी से ट्रस्ट नहीं करते. एंड स्पेशली वर्किंग इन अ ब्यूटी इंडस्ट्री एज एन इंडियन was extremely difficult for me initially. जब तक लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, मुझसे वो फर्स्ट कन्वर्सेशन होता नहीं है, तब तक उनको पता नहीं चलता कि ये बंदी है क्या, इनका वर्क कैसा है. फॉरेन कंट्री में टू स्टार्ट everything from scratch, only thing which can take you forward is your self confidence And of course, your skills. जॉब तो मिल गई, लेकिन अगर मुझे यहाँ सर्वाइव करना है एलिट जर्मन्स के बीच में, अगर मुझे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, I understood one thing that मुझे इनके कल्चर में इंटीग्रेट होना पड़ेगा. आई जॉइंड इंटेंसिव जर्मन क्लासेस. सुबह 8 to 11 जर्मन क्लासेस होते थे. 11:30 आई यूज्ड टू गो टू वर्क. शाम को घर पहुंचते ही, घर आने के बाद के जो काम होते हैं, जैसे डिनर बनाना, फिर बाद में जो भी टाइम मिलता है उसमें थोड़ा टाइम पास करने के बाद मैं बैठ जाती थी होमवर्क करने. सो 1.5 साल तक मेरा यही रूटीन था. एग्जॉस्टिंग? यस. इजी? नॉट एट ऑल. वर्थ इट? 100% यस. स्लोली चीजें बदलने लगी, लोग मुझे समझने लगे, क्लाइंट्स ट्रस्ट करने लगे. क्लाइंट्स को बहुत अच्छा लगता था जब मैं खुद जर्मन में बात करने के लिए ट्राई कर रही थी, इंटीग्रेट होने के लिए ट्राई कर रही थी. उन्होंने कभी भी मुझे जज नहीं किया. इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला मेरे एफर्ट्स के लिए. फिर मुझे स्लोली लगने लगा कि आई बिलोंग हियर टू, एंड इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ इमेज. म्यूनिक टॉट मी पेशेंस. मुंबई ने स्पीड सिखाई, म्यूनिक ने डेप्थ. यहाँ मैंने सीखा खुद के साथ रहना, साइलेंस को एक्सेप्ट करना, उसको अप्रिशिएट करना, खुद के लिए टाइम देना, नेचर को अप्रिशिएट करना, प्रोसेस पे भरोसा रखना. सो ऑल इन ऑल मैं जर्मनी में सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली भी बहुत ग्रो हुई. एज आई ऑलवेज से दैट आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नी
learnings and experiences. So अगर आप लाइफ में किसी ट्रांजिशन फेज में हो, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पीछे चले गए हो, रिमेंबर दिस, स्टार्टिंग अगेन डजंट मीन फॉलिंग, it means you are brave enough to choose growth. So this was all about my journey from Mumbai to Munich from 2018 to 2023. और उसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. As I wrap up today's video, I just want to say that this was only the beginning. In the coming videos, I'll be sharing many more stories, incidents, memories, and even mistakes from my time in Europe. Life is never perfect, and neither are we. But we can always try to be better human beings wherever we are in the world, right? यही अप्रोच मैंने फॉलो किया and it helped me grow in ways I never ever imagined. I would love to know what you would like to see next. Do you want to know about the working culture in Europe or life in Europe as an Indian, or my journey in the beauty industry in Europe as an Indian professional? Maybe specific makeup videos, product reviews, or beauty related content. Let me know in the comments below and I'll be more than happy to include these topics in my next videos. Thank you so much for watching today's video and listening to my story. See you in the next video. Bye, and don't forget to subscribe if you haven't already.